हेलो एवरीवन, आईबी टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से पहले के लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, ऑन ग्रिड सिस्टम ऑफ ग्रिड सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ा था। यानी कि हम लोग क्या देखे थे कि जो सोलर पीवी सिस्टम था उसको हम लोगों ने क्या किया था, तीन कैटेगरी में बांट दिया था। तीन कैटेगरी में बांटने के बाद हम लोगों ने क्या किया था कि एक कैटेगरी के बारे में पढ़ भी लिए थे जिसका नाम था ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या बताए थे, सिंपल ये बताए थे क्या कि जो सिस्टम होता है पूरा पूरा वो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होता है और वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, बैटरी का यूज करते हैं। बैटरी क्यों यूज करते थे, एनर्जी को स्टोर करने के लिए और स्टोर करने के बाद में हम उसको क्या करें, यूटिलाइज करने के लिए कि जब हम लोग क्या होगा, डे टाइम खत्म हो जाएगा, नाइट हो जाएगा, रात हो जाएगा, तो रात की कंडीशन में क्या करना, हमको अगर एनर्जी का यूज करना है तो हम लोग क्या कहते थे, बैटरी का यूज करते थे। बैटरी का यूज क्यों करते थे, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता था कि जो सोलर पैनल होता था वो क्या होता था, ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होता था कि हमको सप्लाई मिलते रहेगा। यानी कि सीधा वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे कि वहाँ ग्रिड से कनेक्शन नहीं था और बैटरी का हम लोग यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग पढ़ेंगे सोलर ग्रिड टाइप सिस्टम के बारे में। दूसरा टाइप जो है सोलर ग्रिड टाइप सिस्टम, इसमें क्या होता है ना, इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम। ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम या इसी को कहते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम। वो था ऑफ ग्रिड सिस्टम जो कल पढ़े थे, जो पिछले क्लास में पढ़े थे, पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। अब जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑन ग्रिड सिस्टम। अच्छा, ये ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है वो समझते हैं जरा सा पहले। ऑन ग्रिड सिस्टम, इसी का नाम है ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, इसी का नाम है ग्रिड टाइड सिस्टम। जानते क्या है, कैसे होता है, सब चीज समझते धीरे धीरे। तो ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम नाम से ही पता चला है क्या चीज कि ये क्या चीज से कनेक्टेड होगा, तो ग्रिड से कनेक्टेड होगा। ग्रिड से कनेक्टेड होने का मतलब क्या हो गया कि जो बाहर जो ट्रांसमिशन जा रहा है, जो सप्लाई, जैसे कि हम लोग सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जो एक पावर प्लांट है। कौन सा पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट क्या कर रहा है, बिजली को प्रोड्यूस कर रहा है। किससे प्रोड्यूस कर रहा है, तो सोलर का यूज करके उस बिजली को प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो बिजली प्रोड्यूस हो रहा है हम जानते हैं डीसी हो रहा है। उस डीसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वर्टर में भेज रहे हैं। इन्वर्टर में जाकर के वो क्या है, डीसी का चिन्ह कन्वर्ट हो जा रहा है, एसी में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब उस एसी का हम लोग क्या करते हैं, उस एसी को, जो पावर प्लांट है वो इस एसी को क्या करता है, डायरेक्ट ट्रांसमिट कर देता है। ट्रांसमिट कर देता मतलब कि जहाँ ट्रांसमिट करता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड, यानी कि क्या रहा है, उसको ग्रिड में कनेक्ट कर दे रहा है। सेम बात यही होता है क्या कि यहाँ पर हम लोग जो पावर प्लांट होता है, जो पीवी सिस्टम होता है, बिजली को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस कर दिया, प्रोड्यूस जो किया, कौन सा बिजली प्रोड्यूस किया, डीसी प्रोड्यूस किया। डीसी को हम लोग कहाँ लेके जाते हैं, इन्वर्टर के पास लेके जाते हैं। जैसे देखिए सबसे अच्छा दिख रहा है क्या, ये क्या सोलर मॉड्यूल है। सोलर मॉड्यूल मतलब क्या है कि ऐसा ऐसा बहुत सारा लगा हुआ है जिसको सोलर एरे कहेंगे। और जो सोलर एरे क्या प्रोड्यूस करेगा, तो डीसी पावर को प्रोड्यूस करेगा। अब डीसी पावर यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, डीसी पावर कहाँ जाता है, इन्वर्टर में भेजता है। इन्वर्टर क्या करता है, अब इन्वर्टर के पास ही चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ होगा, तो यहाँ पर जो इन्वर्टर होता है वो इन्वर्टर क्या काम करता है, तो जो इन्वर्टर है कुछ नहीं काम करता, सिर्फ और सिर्फ उस डीसी को क्या कर देता है, एसी में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे ही उस डीसी को क्या कर दिया, एसी में कन्वर्ट कर दिया, उसको एसी में कन्वर्ट कर दिया। अब वो एसी जो होता है, जो हमको जो एसी मिल रहा था उसको क्या करता है, सीधे ग्रिड में भेज देता है। ग्रिड में भेज देता है। यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, ऑफ ग्रिड में ग्रिड से कोई कनेक्शन नहीं था, यहाँ पे ग्रिड से कनेक्शन है। यानी इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम कहते हैं। इसीलिए इसको हम लोग ऑन ग्रिड के साथ साथ ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम कहते हैं। इसी को हम लोग ग्रिड टाइड सिस्टम कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ग्रिड से कनेक्टेड है। इसमें क्या होता है, बैटरी का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या था कि हम लोग बैटरी का यूज कर रहे थे एनर्जी को स्टोर करने के लिए और नाइट के टाइम इसको ऑपरेट कर रहे थे। इसमें क्या होता है ना कि रात में यहाँ पे सप्लाई का जरूरत नहीं पड़ता। यहाँ पे रात में क्या होता है, सप्लाई का जरूरत नहीं पड़ता। जब ये जो पावर प्लांट बनाते हैं, सोलर पावर प्लांट हम एकांत में बना देते हैं और वहाँ पे रात में सप्लाई का जरूरत नहीं पड़ता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी बैटरी का हम लोग यूज नहीं करते हैं। यानी इसमें क्या करते हैं, बैटरी का यूज नहीं कर रहे हैं। पहला बात ये हो गया। दूसरा बात हो गया, पहला बात तो ग्रिड से कनेक्टेड हो गया। दूसरा बात तो क्या हो गया कि बैटरी का यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये हो गया, दूसरा बात हो गया। तीसरा बात यहाँ पे क्या होता है कि ये जो होता है कैसा होता है, हम आपको बताए थे रूफटॉप सिस्टम। रूफटॉप सिस्टम में क्या करते हैं, एक तो होता है स्टैंड अलॉन रूफटॉप सिस्टम जो हम लोग घर में यूज करते हैं, जो आप लोग बताए थे। आप लोग उसको कंप्लीट रखिएगा। पहले वाला रूफटॉप सिस्टम में ये भी बताया था कि कुछ एनर्जी को यूज करते हैं और उस एनर्जी को यूज करने के बाद जो एनर्जी बचता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, सप्लाई दे देते हैं, भेज देते हैं, ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सिस्टम जो हम बताए थे, जिसमें विदाउट बैटरी स्टोरेज भी बताए थे कि विदाउट बैटरी स्टोरेज होता है। तो ये सब आप पिछले लेक्चर में जाकर के उसको कंप्लीट कर लीजिए और इसके बाद ताकि अच्छा से यहाँ पे और समझ में आएगा। यहाँ पे क्या होगा कि रूफटॉप सिस्टम में क्या होता है, जो ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सिस्टम होता था, ये छत पे प्लेट लगाते थे। क्या बताते हैं, बहुत सारा स्पेस होता है, तो क्या होता है कि ग्रिड कनेक्टेड होता है, मतलब कि बिजली बनाने के यूज तो करते ही हैं, जो बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, ग्रिड में भेज देते हैं। और एक होता है जो सोलर पावर प्लांट हो गया, वो क्या हो गया, टोटली लार्ज यूटिलिटी पावर प्लांट हो गया।
लार्ज यूटिलिटी यानी कि बहुत बड़ा पावर प्लांट हो जाता है, वो क्या करता है, बैटरी का यूज नहीं करता है। लेकिन क्या होता है, जो रूफटॉप सिस्टम होता है, रूफटॉप मतलब हो गया क्या चीज़, अपने घर के छत, बहुत बड़ा छत है हमारा अगर बहुत बड़ा, तो हम घर में यूज कर रहे हैं, और घर में यूज करने के बाद दिन के टाइम में कुछ यूज कर रहे हैं, और दिन के टाइम में यूज कर रहे हैं, जैसे देखिए मान लेते हैं ये पावर प्लांट छत पे लगा दिए हैं, छत पे लगा दिए तो क्या कर दिए, इस छत पे बहुत बड़ा सोलर पैनल लगाएंगे, उसको लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टर से पास करके ठीक कुछ यूटिलिटी ग्रिड में भेजेंगे, लेकिन ग्रिड में कब भेजेंगे, इसके नीचे जस्ट हम लोड लगा देंगे, इन्वर्टर के जस्ट नीचे क्या लगा देंगे, लोड लगा देंगे। अब लोड क्या है, तो हम लोग घर का जो भी फैन है, फ्रिज है, एसी है, जो भी चलाना है हम उसको चलाएंगे आसानी से, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर मशीन है, बल्ब है, जो भी टीवी है, कुछ भी चलाएंगे, और उसको चलाने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इन्वर्टर से सप्लाई क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा लोड में। अब लोड क्या हो रहा है कि लोड का डिमांड फुलफिल हो जा रहा है, फिर भी सप्लाई बच जा रहा है, कुछ पावर ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसको हम लोग कहाँ भेज देते हैं, ग्रिड में भेज देते हैं। तो ये क्या हुआ, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सिस्टम। इस सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, बैटरी का यूज नहीं करते हैं, यहाँ भी तो रूफटॉप सिस्टम है, बैटरी का यूज नहीं कर रहे हैं। दिन में तो हम लोग यहाँ से यूज कर लेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है, ये सप्लाई आ रहा है, और हम इसको दिन में यूज कर लेंगे। लेकिन रात के टाइम में क्या करेंगे, रात के टाइम में तो हम घर में यूज कर रहे हैं, घर मतलब कि जो रूफटॉप सिस्टम में घर में है, तो क्या करते हैं कि जैसे कि घर में है तो घर में तो बल्ब ये सब जलाना है, तो जो छोटा रूफटॉप सिस्टम में भी एक बड़ा रूफटॉप सिस्टम, एक छोटा रूफटॉप सिस्टम, तो जो छोटा रूफटॉप सिस्टम होता है ना, वो बैटरी का यूज कभी कभी कर देता है। क्या करता है, बैटरी का यूज कर देता है। तो जब वो बैटरी का यूज करता है, जो रूफटॉप सिस्टम है वो बैटरी का यूज कर देता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया है ना, ये जो ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है वो दो टाइप में बट गया है, विथ बैटरी और एक विदाउट बैटरी। मतलब ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी सिस्टम विथ बैटरी, विथ बैटरी किस में आ जाएगा, जो छोटा मोटा रूफटॉप सिस्टम होता है वो, और दूसरा हो जाएगा क्या चीज, जो जिसमें बैटरी का यूज नहीं करते हैं, तो जैसे कि ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी सिस्टम विदाउट बैटरी। तो जनरली ज़्यादातर विदाउट बैटरी होता है, लेकिन कुछ छोटा मोटा जो रूफटॉप सिस्टम होता है उसमें क्या कर देता है, बैटरी का यूज कर लेता है। अब छोटा रूफटॉप सिस्टम तो एक बड़ा रूफटॉप सिस्टम होगा, छोटा रूफटॉप सिस्टम बैटरी का यूज कर ले रहा है, बड़ा रूफटॉप सिस्टम है ये भी रूफटॉप है, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लोड होगा, क्योंकि घर के छत पे इसको लगाए हैं, तो घर में रात में तो कुछ ना कुछ तो जलेगा ही जलेगा, चाहे लाइट जलाएं चाहे फैन चलाएं कुछ भी। तो जो बड़ा रूफटॉप सिस्टम जनरली जो होता है ना, वो बैटरी नहीं रखता है, तो रात में कैसे ऑपरेट करेगा, तो देखिए क्या करता है, हम क्या होता है कि इन्वर्टर के जस्ट नीचे हम लोग क्या लगा देते हैं, इन्वर्टर के जस्ट नीचे हम लोग क्या लगा देते हैं, हम लोग लगा देते हैं लोड को। तो लोड को दिन में तो हमें यहाँ से सप्लाई मिल जा रहा है, दिन में यहाँ से आ रहा है यहाँ, फिर यहाँ लोड में आ जाएगा। बट रात में क्या होगा कि जैसे कि हम लोग सप्लाई यहाँ दे रहे थे दिन में, तो रात के टाइम में क्या होता है कि इधर से सप्लाई हम लोग यूज करते हैं, इधर से सप्लाई क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं, और हम लोग इन्वर्टर जाता है, इन्वर्टर से आके हम लोग के पास आ जाता है, यहाँ पर जो सप्लाई आता है, मतलब कि दिन में क्या कर रहे हैं यहाँ से ले रहे हैं, रात के टाइम में क्या होता है ग्रिड ही हमको कुछ दे देता है, तो ये चलते रहता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे, यहाँ पे आपको जब डायग्राम बताए थे, यहाँ पे एक नेट मीटर का यूज किए थे, नेट मीटर यानी कि इलेक्ट्रिक मीटर था, जो सप्लाई को उधर से उधर जा रहा था तो भी मेजर करता था, और इधर से इधर आ रहा है तो उसको भी मेजर करता है, यानी कि दोनों सप्लाई को क्या करता है, मेजर करता है। ये आपको आगे बताएंगे, आगे जब हम उसको नेट मीटर से पढ़ाएंगे डिटेल में तब उसको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग जब मतलब ये जो ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम होता है, जो रूफटॉप सिस्टम है, अगर जो बैटरी यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कुछ सप्लाई यहाँ से इधर जाएगा, मतलब कि दिन में सप्लाई ऐसे आएगा, रात में अगर जरूरत है तो कहाँ से आएगा, इधर से आएगा, ग्रिड से आएगा, ग्रिड से वापस आएगा। यानी कि ये समझ गए। ये समझने के बाद हम लोग और क्या समझ गए कि बैटरी का यूज नहीं करते, लेकिन जनरली कुछ बैटरी यूज करते हैं, कुछ लोग बैटरी यूज करते हैं। जनरली जो आप सुनिए, इस तरह का जो पावर प्लांट है जो ग्रिड से कनेक्टेड होता है, इसमें किसी भी तरह का बैटरी का यूज नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जैसे ही अगर ग्रिड का सप्लाई कट हो जाएगा तो इस पावर प्लांट को हम लोग क्या करना पड़ता है, बंद कर देना पड़ता है। यहाँ कोई बैटरी नहीं है, यहाँ कोई लोड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो क्या करना होता है उस कंडीशन में, जैसे ही ग्रिड से कनेक्शन टूट जाता है, कैसे भी मान लो ग्रिड में कभी फॉल्ट हो गया कहीं पे, क्या हो ग्रिड कनेक्ट हो गया तो डिस्कनेक्ट हो गया ग्रिड, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको हम लोग पावर प्लांट को क्या करना होता है, और ग्रिड सिस्टम को क्या करना होता है, बंद कर देना पड़ता है। एक फोटोवोल्टिक सिस्टम है, एक क्या ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है, ये भी बता दिए। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या होता है बैटरी का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रात में सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ, रूफटॉप सिस्टम में कुछ पड़ता है, तो जब पड़ता है तो क्या करेंगे कि जैसे ग्रिड में दे रहे थे, दिन में क्या दे रहे थे, तो रात में क्या होता है ले लेते हैं बस।
ये हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग बैटरी का यूज नहीं करते हैं। जब बैटरी का यूज नहीं करते तो ढेर सारा बैटरी का कॉस्ट बच जाता है, तो ये चीपर होता है। उसके मुकाबले अगर सेम वोल्टेज के लिए, सेम रेटिंग के लिए बनाएंगे, सेम टाइम के लिए काम करेगा, और एक में बैटरी लगा देंगे, एक में बैटरी नहीं लगाएंगे, तो जिसमें बैटरी लगा देते हैं क्या पड़ जाता है, कॉस्टली पड़ जाता है। तो ये कॉस्टली मतलब इसमें क्या होगा, बैटरी का यूज नहीं करते हैं तो ये क्या होगा, कॉस्टली पड़ेगा, एकदम नहीं पड़ेगा। इसका जो अगर बैटरी नहीं है तो इसको इंस्टॉल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, आसानी से इंस्टॉल कर देंगे, खाली पैनल नहीं लगाना होगा, बैटरी तो लगाना नहीं होगा। तो क्या होगा, इसका इंस्टॉलेशन भी ईजियर हो जाता है, आसान हो जाता है, कॉस्ट भी क्या होता है, कम जाता है। इसका देखिए बताएं क्या, विदाउट बैटरी सिस्टम, विथ बैटरी सिस्टम, दो को सिस्टम बताएं। ये जो इस तरह का जो पावर प्लांट को हम लोग जब बनाते हैं, इस तरह का जो पावर प्लांट है इसको हम लोग जब बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका जो पावर रेटिंग होता है वो कितना होता है, 1 किलोवाट से लेकर के 100 किलोवाट, सॉरी 1 मेगावाट से लेकर के 100 मेगावाट तक। क्योंकि देखिए हम पढ़े थे बड़ा वाला पावर प्लांट क्या होता है, मेगावाट में होता है। तो इसका जो यूनिट होता है, जो बड़ा वाला पावर प्लांट होता है कौन सा होता है, ऑन ग्रिड होता है, क्योंकि ग्रिड से तो कनेक्टेड होता है। तो इसका जो रेटिंग होता है जनरली, अगर रूफ टॉप है, छोटा मोटा रूफ टॉप है, तो 1 मेगावाट से शुरू होकर के और जो बड़ा बड़ा हो जाएगा 100 मेगावाट तक भी चल जाता है। इसका जो रेंज होता है 1 मेगावाट से लेकर के 100 मेगावाट तक के बीच में चल जाता है। अब देखिए क्या इसका कुछ एडवांटेज भी होगा, ये तो हो गया। ये इसका कुछ एडवांटेज क्या है कि ग्रिड से कनेक्टेड है। पहला बात, ग्रिड से कनेक्टेड है का मतलब है क्या चीज, कि मान लेते हैं कि इधर से सप्लाई उधर जाएगा, वो जरूरत है तो उधर से भी सप्लाई इधर आ जाएगा, जरूरत होने पे इधर से उधर जा रहा है, उधर से भी इधर आ जाता है। ये हो गया पहला। दूसरा बात हो गया, सबसे पहला बात इसमें किसी भी तरह का बैटरी का यूज नहीं करते हैं। बैटरी का यूज नहीं करने से क्या होता है कि ये कॉस्टली नहीं पड़ता है। इसका जो मेंटेनेंस होता है, बैटरी है ही नहीं, बैटरी में बहुत बड़ा मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसको बार बार पानी, बैटरी का जो लिक्विड होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, वो क्या होता है लेवल कम ज़्यादा है तो उसको मेंटेन करने के लिए उसको डालो। फिर क्या होता है कि बैटरी में क्या होता है कि और भी साफ करना पड़ता है, बैटरी के ऊपर वो जो टर्मिनल होता है उसको अच्छा से, मतलब कि क्या होता है बैटरी के नहीं रहने से क्या होता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी ईजी हो जाता है। क्या होता है इसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी घट जाता है। इसके बाद क्या होता है कि बैटरी में कुछ ना, जैसे क्या होगा कि इसमें बैटरी नहीं है, बैटरी से कोई मतलब नहीं है, तो अगर बैटरी मान लेते कहीं होता, जैसे पिछला वाला में क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम में बैटरी था, तो जैसे जैसे बैटरी पुराना होगा वैसे वैसे उसका इफिशियंसी भी कमेगा, मतलब उस पूरे पावर प्लांट का इफिशियंसी कमेगा। यहाँ बैटरी है ही नहीं तो यहाँ इफिशियंसी क्या कमेगा, तो इसका इफिशियंसी क्या होता है, उसके मुकाबले क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये हो गया। अब देखिए क्या होता है कि इंस्टॉलेशन इसका क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसका इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसका यूज हम लोग क्या करेंगे, हाई पावर रेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये सब क्या होगा, इसका कुछ एडवांटेज हो गया। अच्छा इसका कुछ डिसएडवांटेज भी तो है, इसका क्या है, कुछ डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज आप ही देखिए यहाँ से, अगर इसका डिसएडवांटेज भी कुछ होगा। डिसएडवांटेज क्या होगा कि जहाँ मतलब कि जो क्या होता है डायरेक्टली ग्रिड से कनेक्टेड होता है, यदि ग्रिड में किसी तरह का फॉल्ट हो जाता है तो डायरेक्टली इस पर इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, यदि ग्रिड क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया है, ग्रिड अगर डिस्कनेक्ट हो गया है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसको रोक देना पड़ता है, बंद कर देना पड़ता है। लेकिन ऑफ ग्रिड सिस्टम में ऐसा था, ग्रिड में कुछ भी हो रहा है, हमको क्या मतलब है, ग्रिड से कनेक्ट ही नहीं है हम, तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या था, ऐसा नहीं था, ग्रिड में कुछ भी हो, लाइन आए नहीं जाए, ग्रिड उड़ जाए, कुछ भी हो जाए, जल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इसका उसका परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन इसमें क्या था कि ग्रिड जैसे ही क्या होगा, उड़ेगा या कुछ भी होगा, तुरंत इसको परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ने लगेगा। यानी इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। चलिए, यानी कि ऑन ग्रिड सिस्टम को आसानी से हम लोग यहाँ देख लिए। ऑन ग्रिड सिस्टम क्या था, अच्छा ऑफ ग्रिड सिस्टम, ऑन ग्रिड सिस्टम में अगर अंतर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, एक में बैटरी यूज करते हैं, एक में बैटरी नहीं यूज करते हैं। एक में क्या करते हैं, जैसे कि एक में बैटरी यूज कर लिए, एक में बैटरी यूज नहीं कर लिए, एक में ग्रिड कनेक्टेड हो गया, एक में ग्रिड कनेक्टेड नहीं हुआ। एक चीपर होता है, एक कॉस्टली पड़ता है, एक का इंस्टॉलेशन इजी होता है, एक का इंस्टॉलेशन थोड़ा सा भारी होता है, थोड़ा सा टिपिकल होता है। फिर मान लेते हैं और भी अगर पूछा किसी तरह से, एक में लॉसेज ज़्यादा होते हैं, एक में लॉसेज कम होते हैं, बैटरी रहने से लॉसेज बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सब इसका कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। एक में ज़्यादा एनर्जी स्टोरेज की जरूरत पड़ता है ऑफ ग्रिड सिस्टम में, एक वाला में नहीं पड़ता है, या जो बैटरी यूज करते हैं थोड़ा मोड़ा करते हैं। तो ये थोड़ा इसका दोनों का डिसएडवांटेज मतलब कि डिफरेंसेज हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़ कि वहाँ जो हम लोग इन्वर्टर पढ़े थे वो इन्वर्टर नॉर्मल पढ़ लिए थे, यहाँ पे एक इन्वर्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर, मतलब ग्रिड में इन्वर्टर कनेक्टेड है। ये वाला ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर, देखिए ये क्या है, ग्रिड में यहाँ यूज कर रहे हैं, तो वो इन्वर्टर और इस इन्वर्टर में थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। क्या पड़ता है वो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। जो इसके पहले के वीडियो में इन्वर्टर पढ़े वो नॉर्मल इन्वर्टर कैसे वर्क कर रहा है वो पढ़े हैं। यहाँ पर जो इन्वर्टर यूज कर रहे हैं इसका नाम है ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर। ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर में क्या होता है, हम लोग कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सब चीज़ हम लोग अभी देखेंगे। तो देखिए कैसे देखते हैं ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर के बारे में हम लोग देखते हैं कि ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर क्या है। तो क्या है, जो ग्रिड से कनेक्टेड है,
वहाँ पर जो इन्वर्टर यूज किए थे वो नॉर्मल इन्वर्टर था, वो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं था। कहाँ पर? ऑफ ग्रिड सिस्टम में। ऑफ ग्रिड सिस्टम में तो हम लोग ग्रिड इन्वर्टर का यूज किए थे, लेकिन वो क्या था, ग्रिड से कनेक्टेड था? नहीं था। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन्वर्टर का यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या चीज़ से कनेक्टेड है? ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर है। ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर होने के कारण क्या हो जाता है, ये ग्रिड से कनेक्टेड होता है। ये क्या काम करता है इन्वर्टर? देखिए ये क्या काम करता है, ये जो इन्वर्टर है वो क्या काम करता है, ये वाला जो इन्वर्टर है वो काम करता है क्या चीज, कि डीसी को एसी में बदल देता है। मना तो नहीं करेंगे, डीसी इन्वर्टर का काम ही है क्या, डीसी को एसी में बदलना। लेकिन यहाँ पे बात क्या आ जाता है कि ये जो इन्वर्टर होता है डीसी को एसी में तो बदलता है, लेकिन एसी में बदलेगा तो या तो सिंगल फेज रहेगा या तो थ्री फेज रहेगा। तो मान लेते हैं कि हम लोग सिंगल फेज है, मान लेते हैं थ्री फेज भी रह सकता है। तो आप लोग पढ़े होंगे क्या कि जैसे कि पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर करते थे, तो ट्रांसफार्मर में पैरेलल ऑपरेशन में क्या करते थे कि जो पोलैरिटी होता था वो सेम होना चाहिए, फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज सेम होना चाहिए। वही कंडीशन जस्ट यहाँ भी होगा कि ग्रिड का कुछ ना कुछ तो वोल्टेज होगा। ये ग्रिड क्या है, इंटरकनेक्टेड है, पूरा कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, बहुत सारा ग्रिड से कनेक्टेड है। तो ये जो ग्रिड का अपना कुछ वोल्टेज होगा, मान लेते हैं 132 kV होगा। क्या होगा, ये जो ग्रिड कनेक्टेड है, इस ग्रिड कनेक्टेड का क्या होगा, कुछ अपना वोल्टेज होगा। तो मान लेते हैं 132 kV क्या है, इसका वोल्टेज है। अब जैसे ही 132 इसका वोल्टेज है, 132 kV क्या है, इसका वोल्टेज है, 132 kV क्या है, इसका वोल्टेज है। तो इन्वर्टर का तो काम है ना कि जो वोल्टेज होना चाहिए क्या, जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ से मिले, यहाँ से जो आउटपुट वोल्टेज मिले इसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस जहाँ क्या बोलते हैं कि बस बार का जो वोल्टेज होता है और जो ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज आता है वो सेम होना चाहिए। जस्ट बात यहाँ भी होता चाहिए। हाँ ये अलग बात है कि इन्वर्टर के आगे हम लोग क्या करें, इस इन्वर्टर के आगे हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं और वो ट्रांसफार्मर भी वोल्टेज को स्टेप अप करके इसके अकॉर्डिंग करता है। लेकिन उसको स्टेप अप करने के लिए भी यहाँ पर कुछ वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए। जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वोल्टेज होगा उसके अकॉर्डिंग ही वोल्टेज देना चाहिए। ये नहीं कि वोल्टेज ज़्यादा दे दे, वोल्टेज ज़्यादा देगा तुरंत सेकेंडरी वोल्टेज पे इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इसीलिए क्या होना चाहिए कि जो इसका जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर का जो आउटपुट होना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज जो होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि 132 के लिए सही ढंग से ट्रांसफार्मर क्या कर पाए, स्टेप अप कर पाए। दूसरा बात क्या है कि डीसी को एसी में बदल रहा है इन्वर्टर। अब डीसी को जैसे ही एसी में बदल रहा है तो उस कंडीशन हम लोग डीसी को एसी में बदलने के दौरान हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि एसी जैसे ही आएगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कुछ आएगा। इन्वर्टर का काम है फ्रीक्वेंसी देना, तो ये भी हम बताए थे कि फ्रीक्वेंसी भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जैसे फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कौन देगा, तो कौन देगा, इन्वर्टर देगा। तो इन्वर्टर जैसे कि हम 50 हर्ट्ज का जनरली फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, तो जो इन्वर्टर जो होना चाहिए 50 हर्ट्ज सटीक फ्रीक्वेंसी देना चाहिए यहाँ पर जो इन्वर्टर यूज करते हैं। दूसरा बात होता है क्या चीज, फेज डिफरेंस भी आता है। अगर 3 फेज आ रहा है तो 3 फेज के चक्कर में क्या होता है, वहाँ पे तीनों फेज के बीच में अगर बैलेंस रहता है तो 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो ये फेज डिफरेंस भी कौन देगा, इन्वर्टर देगा। यानी कि यहाँ पर सारा का सारा परफॉर्मेंस जो करना चाहिए इन्वर्टर अकॉर्डिंग टू द जो ग्रिड कनेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। एसी टू डीसी तो डीसी टू एसी तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, फेज एंगल, फेज डिफरेंस, ये सब क्या होना चाहिए, सही ढंग से ना प्रॉपर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द ग्रिड होना चाहिए। ठीक है। अब क्या होता है कि हम बताए थे आपको एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के बारे में कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, मतलब कि कोई भी अगर सोलर डिवाइस है, जो सोलर एरे है, जो सोलर है, इससे मैक्सिमम पावर लेना है तो उसके पहले हम क्या करते हैं, एमपीपीटी टेक्नोलॉजी या एमपीपीटी डिवाइस लगा देते हैं। क्यों करते थे कि ऑपरेटिंग पॉइंट को कहाँ पे लाना होता था, जहाँ पे मैक्सिमम पावर मिल रहा था उस पॉइंट पे अगर लेकर के आना था तो हम लोग क्या करते हैं कि एमपीपीटी पॉइंट डिवाइस को क्या करते हैं, वहाँ पर मतलब एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो ये भी इन्वर्टर जो होता है एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर यूज करता है। क्यों यूज करता है कि मैक्सिमम पावर इसको मिल सके। ये हो गया। ठीक है। अब हो गया, आप देखते हैं क्या चीज, अच्छा इसमें यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो इन्वर्टर होता है ना, ये जो इन्वर्टर होता है, जैसे कि इन्वर्टर इधर क्या है, डीसी है, इधर क्या है, एसी है। जैसे ही इधर डीसी होता है और इधर एसी होता है तो इन डीसी और एसी को अलग करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एक स्विच भी लगा होता है, डिस्कनेक्टर स्विच की जरूरत पड़ गया क्या कि जो इधर डीसी सप्लाई आ रहा है, इधर एसी सप्लाई आ रहा है, उसको अगर डिस्कनेक्ट करना है तो इसमें क्या होता है, एक डिस्कनेक्टर स्विच भी लगा हुआ होता है, जो स्विच क्या काम करता है, आइसोलेट कर देता है। ठीक है। अब क्या होता है, एक बात और समझते हैं क्या कि मान लेते हैं कि ग्रिड है, क्या है, ये ग्रिड है। अब ग्रिड में किसी भी तरह का फॉल्ट हो गया, मान लेते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होगा, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि जो ग्रिड से जो करंट आ रहा है वो करंट ऐसे होते होते इन्वर्टर के पास पहुंच जाए
और इन्वर्टर के पास पहुंचेगा, इन्वर्टर को पार करके सारा मॉड्यूल को बर्बाद कर देगा, सारा मॉड्यूल को उड़ा देगा। तो ये नहीं हो, यानी कि किसी भी तरह का ग्रिड में फेलियर होता है तो उसका इफेक्ट इन्वर्टर और इस पे नहीं पड़े, मतलब कि जो मॉड्यूल है इन्वर्टर का क्या मॉड्यूल है इस पे अगर नहीं पड़े, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं प्रोटेक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है आइसलैंडिंग प्रोटेक्शन। आइसलैंडिंग प्रोटेक्शन क्या काम करता है कि जैसे ही ये प्रोटेक्शन क्या काम करता है कि जैसे ही ग्रिड में क्या होता है फॉल्ट होता है, तुरंत क्या करता है इन्वर्टर को क्या करता है ग्रिड से डिस्कनेक्ट कर देता है। मान लेते हैं ग्रिड है, इन्वर्टर है, ऐसे कनेक्टेड है, अगर ये ऐसे कनेक्टेड है इस कंडीशन में क्या होता है कि मान लेते हैं ग्रिड में किसी भी तरह का फॉल्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो गया, ओवरलोड हो गया, बहुत ज़्यादा करंट इंक्रीज कर गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है आइसलैंडिंग प्रोटेक्शन करते हैं क्या, तुरंत ग्रिड फेलियर की कंडीशन में क्या करता है इसको प्रोटेक्ट कर देता है। प्रोटेक्ट करता मतलब क्या होता है इसको हटा देता है, इसको डिस्कनेक्ट कर देता है। ये हम लोग देख लिए, यहाँ तक हम लोग देख लिए क्या चीज डिस्कनेक्ट कर देता है, वो भी क्या होता है इसमें स्लैंडिंग प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। अब देखिए क्या होता है टाइप्स ऑफ, अब देखिए ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर के बारे में हम लोग समझ गए क्या काम करता है। फिर ग्रिड क्या होता है कि इन्वर्टर के बाद क्या होता है कि आउटपुट कहाँ जाता है ट्रांसफार्मर में जाता है, ट्रांसफार्मर स्टेप अप करके उसको भेज देता है। ये तो हम लोग आगे जान गए हैं। अब समझते हैं क्या चीज कि जो इन्वर्टर हम लोग यूज कर रहे हैं वो कितने तरह का है। तो देखिए जैसे जैसे पावर प्लांट में क्या कहते हैं हम लोग बताए थे कि जो सोलर मॉड्यूल को कनेक्ट कर रहे थे, तो सोलर मॉड्यूल क्या हो रहा था कनेक्ट जो हो रहा था वो क्या होता है सीरीज में कर रहे थे या तो पैरेलल में कर रहे थे या सीरीज पैरेलल दोनों में कर रहे थे, दोनों में मिला तो कैसे भी कनेक्ट कर रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंग इन्वर्टर को जैसे मान लेते हैं क्या चीज कि सीरीज पैरेलल दोनों का कर रहे हैं, मतलब सीरीज पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं, तो हम वोल्टेज भी बढ़ जाता था करंट भी बढ़ जाता था, ये आपको बता दिए हैं। जब दोनों बढ़ जाएगा तो पावर भी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हाई पावर का इन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मान लेते हैं क्या चीज कि कोई इन्वर्टर ऐसा भी तो होगा ना कि जहाँ पे क्या होगा सिर्फ और सिर्फ मतलब कोई पावर प्लांट जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीरीज कनेक्शन यूज करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि ज़्यादा पावर रेटिंग नहीं होगा, जहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे वहाँ पे क्या होगा पावर रेटिंग होगा। ये भी तो हो सकता है ना कि एक मॉड्यूल के लिए एक इन्वर्टर यूज करें, मतलब उसको ना सीरीज में लगाए ना पैरेलल में लगाए, एक ठो के लिए एक ठो इन्वर्टर काम कर रहा है, एक ठो के लिए एक ठो इन्वर्टर काम कर रहा है, एक ठो के लिए एक ठो इन्वर्टर काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है एक अलग टाइप का इन्वर्टर यूज करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग इन्वर्टर को 4 तरह में बांट दिया गया है। पहला सेंट्रल इन्वर्टर, दूसरा स्ट्रिंग इन्वर्टर, तीसरा पैरेलल इन्वर्टर एंड चौथा होता है मॉड्यूल इन्वर्टर। तो एक एक इन्वर्टर के बारे में हम लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जानते जाएंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं सेंट्रल इन्वर्टर। अभी हम इस लेक्चर में 2 इन्वर्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में अगला जो 2 लेक्चर है, अगला जो 2 इन्वर्टर है उसके बारे में डिस्कस कर देंगे। तो देखिए क्या है इसमें क्या है कि सेंट्रल इन्वर्टर पहला होता है। आखिर ये सेंट्रल इन्वर्टर होता क्या है, सेंट्रल इन्वर्टर वर्क कैसे करता है उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए सेंट्रल इन्वर्टर वर्क कैसे करता है कि मान लेते हैं क्या ये सेंट्रल इन्वर्टर है, तो सेंट्रल इन्वर्टर की कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आपको पढ़ाए थे सबसे पहले कि जो आपको फिगर दिख रहा है ये फिगर किस तरह कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है या सीरीज पैरेलल दोनों मिक्स्ड है। तो आपको दिखेगा, आप पिछले लेक्चर को कंप्लीट कर लिए होंगे तो आपको ये पता चल गया होगा क्या चीज सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर कंप्लीट होगा आपका, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है सीरीज है, यानी कि एक सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रिंग कहते हैं, और वैसा 2 स्ट्रिंग मिला दिए हैं तो दोनों को हम लोग सेम पॉइंट पे कनेक्ट कर दिए हैं, तो वहाँ पे हम लोग उसको कहते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों यूज कर रहे हैं तो इस यानी कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे करंट भी बढ़ेगा और वोल्टेज भी बढ़ेगा। करंट वोल्टेज दोनों बढ़ने से क्या होगा पावर भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह का अब क्या होता है कि यहाँ पे जब पावर ज़्यादा होता है तो सेंट्रल इन्वर्टर का यूज हम लोग क्या चीज करते हैं हाई पावर एप्लीकेशन के लिए करते हैं, जहाँ पे पावर ज़्यादा होता है। और पावर ज़्यादा कब होगा जब यहाँ पे सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तब करेंगे, ठीक है। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जब पीवी अरे लगा देते हैं तब उस कंडीशन में सबसे पहले उसको हम लोग कहाँ लेके जाते हैं एरे कंबाइनर बॉक्स में लेके जाते हैं, मतलब कि बहुत सारा लगा दिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सारा टर्मिनल को ला करके एक जगह पे इन्वर्टर तो 2 ही टर्मिनल लेगा, एक पॉजिटिव के लिए देखिए ये इन्वर्टर है क्या पे यहाँ डीसी इंटर करेगा, डीसी इंटर करेगा मतलब क्या हो गया कि एक प्लस और एक माइनस जाएगा, यहाँ से एसी आएगा तो एक प्लस जाए एक माइनस जाए, ये क्या है सारा का सारा कनेक्शन को हम लोग क्या करते हैं एक कंबाइनर बॉक्स में लेके जाते हैं। और कंबाइनर बॉक्स में एक तरह के पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव में सारा को जोड़ देते हैं और एक को निगेटिव में पूरा को जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद क्या होता है पॉजिटिव निगेटिव से 2 वायर निकाल देते हैं, जो एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। वही बात करते हैं क्या जी कि जो कंबाइनर एरे कंबाइनर बॉक्स है यहाँ क्या काम करते हैं कि यहाँ से 2 को सारा टर्मिनल मिला करके एक पॉजिटिव और एक निगेटिव टर्मिनल को निकाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं उसको इन्वर्टर से पास करते हैं। इन्वर्टर क्या काम करता है उसको एसी में बदल देता है, वो एसी हो सकता है 3 फेज हो, वो एसी हो सकता है सिंगल फेज हो, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा वो कन्वर्ट कर देता है। यानी कि इस तरह का पावर प्लांट में क्या करते हैं इस तरह का जो सेंट्रल इन्वर्टर होता है हाई पावर एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, और इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है कौन सा कॉम्बिनेशन होता है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, तब इस तरह का इन्वर्टर का हम लोग यूज करते हैं।
इसमें क्या है, एक बात ये आता है कि अगर मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा एक स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग है, दो चार स्ट्रिंग और लगा देते हैं, पहले में दो चार स्ट्रिंग और अगर लगा देते हैं। और ये भी याद रखिएगा जी, इसमें जो इन्वर्टर यूज करते हैं, मतलब इसमें जो पहले मॉड्यूल, ये सब क्या है, मॉड्यूल है, ये सब एरे है जो मिलकर क्या बनाया, स्ट्रिंग बनाया है। ये सब क्या है, एरे, सॉरी एरे कहते हैं, ये सब क्या मॉड्यूल है, ये सब क्या सोलर पैनल है। सारा का सारा सोलर पैनल क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। सोलर पैनल सारा का सारा क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें जो मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग और रहता, तो अगर किसी कंडीशन में अगर स्ट्रिंग पे यानी कि किसी एक स्ट्रिंग पे, दो स्ट्रिंग पे अगर सनलाइट यूनिफॉर्मली नहीं पड़ रहा, शेडिंग हो जा रहा है, शेडिंग हो जा रहा है मतलब छाया बन जा रहा है, उस पर छाया बन जा रहा है, तब हम लोग उस कंडीशन में इस इन्वर्टर का यूज हम लोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, यानी कि जो इन्वर्टर होता है, कौन सा इन्वर्टर, सेंटर इन्वर्टर कब यूज करते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है तब। लेकिन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में अगर किसी एक स्ट्रिंग पे, किसी एक या दो या किसी ज़्यादा स्ट्रिंग पे क्या हो जा रहा है, छाया पड़ जा रहा है, नहीं धूप पड़ रहा, धूप अगर नहीं पड़ रहा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सेंटर इन्वर्टर का यूज नहीं करते हैं। अब देखिए क्या होता है, सेंटर इन्वर्टर का हम बताएं क्या चीज कि जो पावर रेटिंग होता है ज़्यादा होता है, तो पावर रेटिंग कितना होता है, तो 250 किलोवाट से लेकर के 1 मेगावाट तक के लिए होता है। 250 किलोवाट से लेकर के 1 मेगावाट तक इसका पावर रेटिंग है। और इसका जो वोल्टेज होता है वो लगभग 400 रेज से लेकर के 1000, जो स्ट्रिंग का जो वोल्टेज मिलता है, टोटल स्ट्रिंग का जो वोल्टेज मिलता है वो 400 वोल्ट से लेकर के 1000 वोल्ट तक होता है। यानी कि ऐसा हम लोग इसको यूज करते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, स्ट्रिंग इन्वर्टर। ये सेंट्रल इन्वर्टर था क्योंकि इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन था, मिक्स्ड और सीरीज। इसमें क्या है, स्ट्रिंग है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सीरीज रहेगा, सीरीज इन्वर्टर। स्ट्रिंग इन्वर्टर यानी कि क्या होगा कि बहुत सारे देखिए 1 2 3 यहाँ पे क्या दिए हैं, 3 मॉड्यूल लिए हैं, तीनों को क्या कर दिए, सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं। अब जैसे ही इसको हम क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं, तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज होगा, करंट तो इंक्रीज नहीं होगा, तो ज़्यादा पावर के लिए होगा नहीं। अब ज़्यादा पावर के लिए होगा नहीं तो इस कंडीशन में वही बात करेंगे क्या चीज, इसको लेके आएंगे कंबाइनर बॉक्स। भले यहाँ पे बहुत सारे टर्मिनल नहीं मिलेगा, लेकिन कंबाइनर बॉक्स में लेके जाएंगे। फिर कंबाइनर बॉक्स से क्या निकालेंगे, दो टर्मिनल निकालेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उसको कहाँ लेके जाएंगे, तो इन्वर्टर में लेके जाएंगे। और इन्वर्टर में ले जाकर के हम उसको क्या कर देंगे, जस्ट उसी तरह क्या करेगा, उसको एसी में बदल देगा, चाहे सिंगल फेज या 3 फेज, वो अकॉर्डिंग टू डिमांड बदल देगा। यानी कि इसको ज़्यादा पावर की जरूरत नहीं होगा। दूसरा बात होता है क्या चीज यहाँ पे कि इसमें क्या है, वोल्टेज इंक्रीज करेगा, करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यदि मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग आपको बताए थे क्या चीज, जो सोलर पैनल होता था, एक मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन एंड थिन फिल्म। यदि थिन फिल्म ले लेते हैं, अगर थिन फिल्म में क्या होता है, करंट एक तो बहुत मोनो से 350 गुना कम होता है, थिकनेस कम होता है, थिकनेस का यानी कि करंट कम, क्योंकि जो करंट होता है क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अब क्या होता है कि जैसे ही थिकनेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है तो क्या होता है, करंट का वैल्यू बहुत कम जाता है। तो जब हम लोग इस तरह का जो स्ट्रिंग इन्वर्टर का यूज हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर थिन फिल्म में क्या होता है, जहाँ पे थिन फिल्म एयर यूज करते हैं, थिन फिल्म का बना हुआ, वहाँ पे हम लोग जनरली स्ट्रिंग इन्वर्टर का यूज नहीं करते, क्योंकि करंट का वैल्यू बहुत ही कम रहता है, बहुत ही ज़्यादा कम रहने का यहाँ पर हम इसका यूज करते ही नहीं है। फिर क्या होता है, इसका कुछ पावर रेटिंग होगा कि कहाँ तक यूज करना है, कितना वाट तक यूज करना है। इसका भी पावर रेटिंग कैसे कि 10 किलोवाट से लेकर के 100 किलोवाट तक के लिए इसका यूज करते हैं। 10 किलोवाट से लेकर के 100 किलोवाट तक के लिए इसका यूज करते हैं। वोल्टेज रेटिंग भी है क्या, वोल्टेज रेटिंग किस का जाता है, वोल्टेज रेटिंग क्या है इसका, 200 से लेकर के 600 वोल्ट तक। यानी कि इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, स्ट्रिंग का जो वोल्टेज मिलता है 200 से लेकर के 600 वोल्ट तक होता है। यानी कि हम लोग इधर देखेंगे सेंट्रल, इधर हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग इन्वर्टर। अब बचा है दो इन्वर्टर, जो है पैरेलल इन्वर्टर और एक है मॉड्यूल इन्वर्टर। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।